विशेष सम्मान दिया इस द्वापरांत में भगवती महामाया ने। उन आद्य महाशक्ति ने अवतार धारण किया परम पुरुष की अनुजा होकर, तो कम से कम एक पीठस्मय हर में मेरा नाम स्वीकार कर लिया। इस संबंध से मैं श्री ब्रजराज कुमार को अपना अग्रज मानती हूँ और उनकी सेविका बनकर आ गई हूँ नंद सदन में। माता यशोदा दयामयी है। किसी शरणागत सेविका को स्थान देना कभी अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। मुझे उनके अनुग्रह से नंद सदन की पुष्प सज्जा प्राप्त हो गई है। मैं उनके माता रोहिणी केश श्रृंगार का सुअवसर पा गई हूँ। इतना सौभाग्य प्राप्त कर लेना श्री के लिए भी सहज नहीं है। आजकल उपालंब बहुत आने लगे हैं। गोपियों के ब्रजेश्वरी के समीप श्याम सुंदर धूम करने लगे हैं। मैं सबके अंतर में प्रतिभा और मुख में वाक्य की अधिदेवता ही नहीं जानूंगी कि इन उपालंबों के मूल में कितनी ललक है इन सौंदर्य सिंधु का श्रीमुख देखने की। ये जिनके गृह न पधारे 2-4 दिन, उसकी व्यथा क्या मैं देखती नहीं हूँ? वह दधी माखन पड़ा सड़ता है जिसे ये स्पर्श करने नहीं पहुँचते। मैं सेविका हूँ, मुझे शांत मौन साक्षी रहना है। मेरा सौभाग्य छिन जाएगा यदि यहाँ किसी को पता लग जाए कि मैं मानवी नहीं हूँ। सेविका होने पर तो मैया मुझे स्नेह सम्मान तक देती रहती है। मैं साक्षी, केवल साक्षी हूँ अपने इन इंदिवर सुंदर अग्रज की इन लीलाओं की। मैं साक्षी हूँ गोपियों की और उनके हृदय की भी। शाम आज मेरे गृह आता सखाओं के साथ। सवेरे उठते ही तो सबकी साथ जगती है। सब गौरी गणपति तथा सुरों के साथ मेरी भी मनौती करने लगती है। कोई कहीं दधी दूध छिपाती है, कोई दधी मंथन करके कहीं माखन रखती है, छिपाती भी है और यह भी देखती है कि नंद नंदन देख ले, इतना ही दुराव की अदृश्य या अलभ्य न बन जाए। स्वयं कहीं छिपकर बैठती है। कोई केवल देखना चाहती है, वह आ जाए और सखाओं के साथ प्रसन्न होकर भरपेट खाए, भले मेरे सब भांड फोड़ जाए। कोई चाहती है कितना भला लगता है जब अंगूठा दिखाकर मटकता है। आज खूब खींचूंगी और वह हंसेगा, मुख बनावेगा। मैं चिल्लाऊंगी तो सब ताली बजाकर कूदेगा। भागते चपल चरण देखना चाहती है और सोच कर ही हंस रही है। कितना श्रेष्ठ है। आंख दिखाओ तो मुख पर माखन का लौंदा मार देता है। रुष्ट मत हो, तू भी खा। मुख में दूध या छाछ भरकर सीधे मुख पर कुल्ला कर देगा। इतना गरम मत बन, शीतल हो जा। कोई चाहती है कि पकड़ ले और तब ये नील सुंदर कर छुड़ाने को उलझे उससे। कोई पकड़कर सचमुच मैया के समीप लाना चाहती है। ब्रजेश्वरी के समीप उपलंब देने पहुंचो तो यह कितना सीधा भोला सभी तो बन जाता है और मैया की दृष्टि बचाकर नेत्र भी तरेरता है। इसे पकड़कर ही ले जाऊं तो क्या करेगा? कैसा लगेगा? अत्यंत सभी क्या बहाना बनावेगा? किसी के हृदय को यह सही है नहीं कि इन मनमोहन को मैया डांटे या मारे, किंतु सब जानती हैं कि ब्रजेश्वरी वात्सल्य की मूर्ति है। अपने शिशु का सभी तो मुख देख कर ही उनका रोष शांत हो जाता है। वे इन्हें कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा गोपियों को डांटेंगी अथवा इनका अनुनय करेंगी। इन्हें दूध, दधी, नवनीत और मिट्टी के भांडों के स्थान पर स्वर्ण भांड चाहे जितने ले लेने का आग्रह करेंगी। कभी रोष आ भी जाए, उन्हें तो हंसकर संकेत से समझा दिया जा सकता है कि उपालंब सत्य नहीं है, केवल परिहास है। अब उपालंब लेकर आने वालियों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ तो सचमुच बहाना बनाकर ही आती हैं और अपने मन से ही नवीन उत्पातों की उद्भावना कर लेती हैं। ये अंतर्यामी, इनको तो सबके भाव की पूर्ति करनी है। आज वह जो उत्पात सोचकर बतला गई, कल उसके घर वह न हो तो उसके भाव की पूर्ति कैसे होगी? उपालंब का प्रारंभ किया उपनंद पत्नी इनकी बड़ी ताई तुंगी प्रभावती ने। उनके धुले लिपे पुते प्रांगण तथा कक्षों को इन्होंने सखाओं के साथ लघु शंका करके भली प्रकार पवित्र कर दिया था। शिशु ही तो है सब सखा। सवेरे सवेरे माखन दधी छाछ खाते रहे और छपाछप करते रहे उसी की कीच में, तो नन्हे तोक को लघु शंका लगाई। गोरस में मूत्र त्याग नहीं करते। कन्हई ने छोटे भाई को समझाया, वह क्या स्वच्छ कक्ष है? अभी इन्हें कचनी बांधनी कहाँ आती है? मैया बांध देती है तो इनको वह एक उत्पात बंधन लगती है। झटपट खोलकर कहीं भी फेंक देते हैं। इनके दिगंबर सखा मंडल में दाऊ तथा थोड़े से बड़े सखा ही तो कचनी बांधते हैं। तोक बहुत अल्प वय शिशु है, सबसे छोटा। उसे क्या पता कि मूत्र त्याग
कर ही श्याम की धूमधाम देख रही थी। बालक माखन दही खा लेते हैं तो उत्तम ही है, इसमें उन्हें सम्मुख आकर बाधा नहीं देना था, किंतु इस नए उत्पात ने उनको विचलित कर दिया। मन में आया, बालक बिगड़ने लगे हैं, इस प्रकार के उपद्रव में कोई इस नीलमणि को दुखित होकर शाप न दे बैठे, इन्हें सबों को डांटना ही चाहिए। तू बहुत धृष्ट हो गया, चल आज यशोदा से कहती हो। ताई ने अरे अरे क्या करते हो सब कहा और सम्मुख आई तो सब इधर उधर हंसते ताली बजाते बजाते भागने लगे। उनके ही कक्षों में लघु शंका प्रारंभ हो गई तो उसे पूर्ण तो करना था। कई कक्ष सबों ने भिगो डाले और इस पर कन्हई अंगूठे दिखाने लगा। जा कह दे शाम को धमकाया नहीं जा सकता, स्नेह से समझाकर भले मना लो, किंतु धमकी से तो इसे चिढ़ है, अधिक उत्पात करता है धमकाने पर। ताई बड़ी है, वे इन बालकों को उद्धत होता नहीं देख सकती। वे नंद भवन चल पड़े। अब शिशुओं को लगा कि उचित नहीं हुआ, सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। सखा सही में रही है, कहाँ सही है। श्री कृष्ण चंद्र को कह दिया हंसकर, तुम सब मेरे पीछे आना, मैं मैया के पास जाता हूँ, मैया ताई को मारेंगी। इनको अब कौन कहे कि मैया को ताई ही डांट सकती है। ये तो भागे और आकर मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने जेठानी को देखते ही इन्हें गोद से उतारा, प्रणाम किया उन्हें। वे बोली, यशोदा तुम अपने इस लाल की गुण भी जानती हो, कैसा साधु बना तुम उसे सटा खड़ा है, क्या किया है इसने। मैया आश्चर्य से अपने नीलमणि का मुख देखती हैं। अभी तो यह यही खेल रहा था सखाओं के साथ। मैया को लगता ही नहीं कि उसका यह अबोध लाल ऐसा भी कुछ कर सकता है जिससे कोई उल्हाना देने आवे। तुम चलकर मेरा गृह देखा कि इसने वहां क्या क्या किया है। ताई का अपना यह क्रोधाभिनय रोकना कठिन हो रहा है। ताई को अपना यह क्रोधाभिनय रोकना कठिन हो रहा है। ये नटखट अभी उन्हें मटक कर अंगूठा दिखा कर आया और यहाँ इतना सीधा बना खड़ा है। भीतर हंसी उमड़ रही है। मैं देख कर क्या करूंगी, मैया जैसी सीधी महिला मिल नहीं सकती। यह आपका ही तो है। अपने ताऊजी के घर में इसने कुछ धूम की तो आप डांट देती, मैं इसे डांटती। अब प्रभावती हंस पड़ी। यह तो मेरे डांटने पर मुंह चिढ़ाता है, हंसता है, अंगूठा दिखाता है। बहुतों ने देखा और जिन्होंने नहीं देखा सुन लिया दूसरी से प्रभावती जी के उल्हाने की बात। सबको लगा कि नंद नंदन को अधिक देर तक देखने का यह अच्छा उपाय है। मैया के अंक में सम्मुख बैठा रहेगा। अब उपालंभों का अनवरत क्रम चल पड़ा है। एक कहती अपनी मित्र मंडली को लेकर गया और मेरा सब माखन खा गया, दूध दधी के बांध फोड़ दिए, मना करने पर चिढ़ाता उल्टे है। बहन तेरे मुख में माखन मिश्री। मैया तो प्रसन्न हो गई। तेरे गृह में इसने कुछ खाया तो सही, मेरे तो अनुहार करने पर भी नेक माखन मुख में डालता है। दूध दधी माखन और भांड भी तो जितना चाहे यहाँ से ले जा, मैं तेरे भवन भेजे देती हूँ। और उल्हाना दो। अब यह मैया के पैर पकड़कर मनाने लगी है कि इसके भवन में भी इनकी ही कृपा से सब कुछ भरा है, कुछ भेज कर तुच्छ न बनाए। नीलमणि कुछ खाता लुटाता है तो वह ग्रह भी उसी का है। किसी के उल्हाना देने पर ये बोल उठते हैं, मैया यह अपने गोकुल में ही रहती है क्या, मैंने तो इसका घर देखा नहीं, इस झूठी को मार दो। इनके पास साक्षी सदा है, तू दाऊ दादा से पूछ, भद्र से पूछ दे, मैं इसके घर कब गया था। मैया को किसी से पूछना नहीं है। उसके घर में कोई अभाव है कि उसका पुत्र अन्य के घर माखन खाने जाएगा। अतः प्राय कह देती है, बहन ऐसा भी क्या परिहास, नीलमणि तुम्हारा नहीं है कि उल्हाना देती हो। कोई कैसे कह दे कि कृष्ण उसका नहीं है। वह हंसकर यही तो कह सकती है, ब्रजेश्वरी जहाँ ऐसा सत्यवादी और उसके साक्षी है वहाँ मेरी कौन सुनेगा। ये तो नेत्र मटकाकर अंगूठा भी दिखा देते हैं, संकेत भी कर देते हैं मैया से, और उल्हाना देगी कभी अपनी छोटी मुट्ठी भी बांध कर दिखा देते हैं। यही शोभा देखने तो वह आई थी। उल्हाने बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं इनके ये मधुर उत्पात। कोई सो रही थी, उसकी लटकती वेणी शैया से बांधकर भाग आए। किसी के गृह में रखे धान्य आदि को सखाओं के साथ बिखेर आए हैं अथवा पवित्र कर आए हैं। मैया सुन कर हंसती है। उसकी समझ में ही नहीं आता कि उसका लाल कभी है सब कर आया। इतना उत्पात ये नन्हा शिशु कर कैसे सकता है। ऊपर से श्याम कहता है, मैया यह बहुत बुरी है। चाची कहती थी कि यह अपना सब नवनीत खा लेती है, भांड फोड़ देती है, धान्य में पानी भी यही डालती होगी। अब मेरा और सखाओं का नाम लेकर यहाँ उल्हाना देने आ गई है। तो किसी को भी
तो मारती नहीं। ब्रजेश्वरी हंसती हैं, दूसरी सब हंसते हंसते लोटपोट होती हैं, तो उपालंब देने वाली कब तक गंभीर मुख रख सकती है। सब उपालंब देने नहीं आते, किंतु हृदय सबका अतिशय वात्सल्य मंडित है। उस दिन मध्याह्न में माखन लेकर भागे अपने महानंद ताऊ के घर से। ताई पीवरी जग पड़ी थी और देखते ही आर्त होकर पुकारने लगी, भाग मत, मत भाग, तू लाल लौटा, तेरे कोमल पद जलते होंगे, आजा, जितना चाहे माखन खा, माखन लेकिन तू इस आतप में भाग मत। भारी शरीर पीवरी दौड़ नहीं सकती, अन्यथा दौड़कर पकड़कर गोद में उठा लिया होता उन्होंने। वे भरे भरे दृग देखती रही, द्वार तक आकर पुकारती रही और देर तक वहीं खड़ी देखती रही। हाहाकार कर रहा था उनका हृदय। कृष्णचंद्र इस आतप तप्त भूमि पर दौड़ता गया, कितने अरुण हो उठे थे उसके किसले कोमल चरण। सायंकाल नंद भवन आकर उन्होंने साग्रह बैठाया, अंक में अपने हाथ से घर से लाया नवनीत खिलाती रही और इनके पदों को करों में लेकर टटोलती देखती रही। इतने ध्यान से देखती रही कि मैया ने पूछ लिया, जीजी क्या है, इसके पद इतने कोमल है। फिर नेत्र भर आए, यशोदा तू इसे धूप में तो घर से मत निकलने दिया कर, मेरे भवन दोपहर में आया था और फिर भाग आया। मैया एक गोपी है ना, वह तमाल है जिसके आंगन में कहीं से भागे आए हैं और मैया की गोद में बैठकर उसकी ओर मुख करके कह रहे हैं, वह मुझे देखती है तो बलपूर्वक पकड़ ले जाती है, मुझसे गोबर उठवाती है, घर के काम कराती है और फिर मेरे मुख में हाथ में दही या माखन लगाकर मुझे धमकाकर भगा देती है। दौड़े आए हैं, कमल मुख आतप में दौड़ने से अरुण हो उठा है, श्वेत कण झलमला आए हैं भाल पर, उधर अधर नवनीत से उज्ज्वल है, करों में लगा है नवनीत, अलकों पर कंधे पर भी कुछ उज्ज्वल रेखाएं हैं। यही है मैया। एक को आती देखकर पूरा हाथ फैलाकर कहते हैं, मैं कहता था ना कि यह उलाहना देने आती ही होगी, तू आज इसे मार लगा। आई तो वह उलाहना देने ही थी, किंतु अब ठिठक कर खड़ी हो गई है, हास्य दबाकर। आते ही ब्रजेश्वरी हंसती उठ पड़ी हैं और मत्थानी उठा ली है उन्होंने परिहास में। क्योरी, तू मेरे लाल को बलात् अपना घर पकड़ ले जाती है, इससे घर के काम कराती है और इसके मुख कर में माखन लगाकर उलाहना देने आई है। तू दादा से पूछ ले, यह प्रतिदिन मुझे तंग करती है, अब ये उल्टे उसे डांटने लगी है। प्रतिदिन का यह उत्पात कहाँ तक सहा जाए, वह भी कठोर बन गई है। दूध दधी नवनीत की नित्य की हानि, गोरस ही तो गोप की आजीविका है और तुम्हारा लाल प्रतिदिन सब भांड फोड़ आता है, तुमसे कहने आवे तो उल्टे दोष लगाता है। अब स्वामी से कहना होगा, हमारा क्या, गोकुल त्याग कर कहीं अन्यत्र गायों को लेकर बसेंगे, इस हानि और लांछन से तो छुटकारा होगा। बहन, यह नीलमणि तुम्हारा नहीं है, तुमने एक दिन भी मुझे भांड गोरस अपने भवन भेजने का अवसर नहीं दिया। मैया के नेत्र टपकने लगे। यह रहा श्याम, यह तुम्हारे सबके ही आशीर्वाद से आया और बढ़ा है, तुम्हारा है यह। और गोकुल त्याग की बात तुम करती हो, मैं महर से कहूंगी यहाँ से जाने को, किंतु अब और सुना नहीं जा सकता। यह मैया के पदों पर गिरकर फूट फूट कर रोदन करने लगी है कि इसे ब्रजेश्वरी क्षमा कर दे, परिहास को इतनी गंभीरता से न ले। मुझे भाग कर अपना हाथ से छिपाना पड़ा। मैया की बड़ी देवरानी आई, रोष में भरी, जी अब अपने लाल को देखो, तुम तो मेरा कभी विश्वास ही नहीं करती। मैं आज बहुत प्रयत्न करके इसे पकड़ सकी हूँ। यह प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना बना देता था, आज मैं छिपी थी, चोरी से छिपकर माखन खाते ही मैंने इसे पकड़ा। आ लाल, मैया पुचकारे नहीं तो क्या करे, तूने भला मुझसे कब कहा कि यह चोरी करता? बेटा चोरी क्यों करता है, तेरी माँ कृपण है, तुझे भरपेट माखन नहीं देती तो यहाँ आ जाया कर। अब मैया उल्टे डांटने लगी, कुबला तो इतनी कृपण हो गई कि पुत्र को माखन मांगने पर माखन नहीं देती, अब तभी तो चोरी करता है। कल ऐसे ही अतुला आ गई थी, तोक को पकड़े, आज तू आई है। ये तोक और अंशु, नन्हे शिशु पर तुम सब आरोप करने आती हो यहाँ। कुबला चाची तो आकाश से मानो गिरी। वे अब क्या कहें। वे कन्हई को कर पकड़ कर ले आ रही थी। मार्ग में वह तनिक पीछे होकर बोला, चाची तू इतने बल से कर पकड़े है कि मेरा हाथ दुखने लगा है, तो अब यह दूसरा हाथ पकड़ ले। कन्हई कितना सुकुमार है, इसका कर अवश्य पीड़ा देने लगा होगा। चाची को लगा, उन्हें कहाँ पता था कि नटखट ने संकेत से अंशु को समीप बुला लिया और दूसरे कर के स्थान पर इसका कर पकड़ा दिया। यह भी चुपचाप चला आया। सब सखा हैं और परस्पर परस्पर मिले हैं। अब जेठानी से यह कहे तो हंसी भी तो होनी है।
ये सर्वेश्वरेश्वर पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम प्रेम परवश पधारे ये धरा पर, और गोकुल में घर घर प्रेम की प्रतिमाएं हैं। अपार वात्सल्य है एक एक गोपी में, ये प्रेम धन उनकी भावनाओं के परवश प्रत्येक के घर पधारते हैं अपने सखाओं के साथ, और उनकी भावना के अनुरूप उत्पात करते हैं। इन परिपूर्णतम को कुछ पाना है, लेकिन जब हृदय मचल रहे हैं ये आवे, चोरी से दधी माखन खावे, लुटावे और चिढ़ावे, खींचे हंसे उपालंब के बहाने। इनको देखने आना है सबको, और ये कैसी कैसी युक्तियां बनाते हैं मैया के सम्मुख। इनका यह सुंदर श्रीमुख, ये घुंघराली अलकी, ये विशाल लोचनी, ये कोमल सरोज अरुण कर चरण, ये नवनीत दधी से ज्वल बने लाल लाल अधर, और उपालंब के समय की इनकी अद्भुत भंगिमा। मैं तो सेविका हूँ, नंद भवन की सेविका, मुझे सौभाग्य प्राप्त है इनको मैया के अंक में बैठे उपालंब सुनते देखने का। वैसे इनका दर्शन करते रहने ही तो गोकुल आई हूँ, अदृश्य रूप से अपने इन अग्रज के श्री चरणों के पीछे सर्वत्र